जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत ऊष्मक, या इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हीटर कहते हैं। तो विद्युत ऊष्मक का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक हीटर। देखिए यहाँ पे नाम जो पता चल रहा है, नाम हीटर जो शब्द है ये बेसिकली हीट शब्द से बना हुआ है। और हमको पता है हीट का अर्थ होता है ऊष्मा, या इसी को आप गर्मी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे होता है ड्राइव, ड्राइव मतलब होता है चलाना। अब ड्राइव में ER जुड़ जाता है, ड्राइवर हो जाता है, तो होता है चलाने वाला। ठीक उसी तरह हीट का अर्थ होता है ऊष्मा। और अगर इसी में हम लिख दें हीटर, हीटर तो हीटर का अर्थ होता है ऊष्मा देने वाला। तो बेसिकली जो हीटर होता है वो क्या करता है, ऊष्मा अर्थात अपने अंदर से गर्मी को छोड़ने का काम करता है। तो अगर हम विद्युत ऊष्मक अर्थात हीटर की परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा ये है कि विद्युत ऊष्मक अर्थात हीटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरण करने का काम करता है। अर्थात सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप क्या करेंगे, इसको बिजली देंगे हीटर को, तो ये अपने अंदर से गर्मी को अर्थात गर्माहट या हीट को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये इसकी हुई परिभाषा। इसकी परिभाषा एक बार फिर सुनिए। विद्युत ऊष्मक अर्थात हीटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो अपने अंदर से ऊष्मा उत्पन्न करने का काम करता है। अगर बात करें कि हीटर के सिद्धांत की, इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत ये है, ये विद्युत धारा के तापी प्रभाव, विद्युत धारा के तापी प्रभाव के सिद्धांत पर ये काम करता है। विद्युत धारा का तापी प्रभाव है क्या, तो ये इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि जब किसी भी उपकरण के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली प्रवाहित की जाएगी, तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने के बाद अगर वो हीट प्रोड्यूस यानी गर्मी उत्पन्न करे, तो इसी घटना को कहते हैं विद्युत धारा का तापी प्रभाव। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये बातें क्लियर समझ में आ गई होगी। तो जो आपका हीटर होता है वो बेसिकली विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर ही काम करता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके संरचना की, यानी इसकी बनावट कैसे होती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार में एक चीनी मिट्टी का आधार प्लेट होता है वृत्त के आकार में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें स्लॉट अर्थात खांचे बने होते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट होता है, और हम लोग क्या इसमें होता क्या है कि इसमें से नाइक्रोम का वायर लेते हैं जो सर्पिला आकार होता है। सर्पिला आकार करते हैं, कुछ सर्प के आकार का ऐसे रोल टाइप का होता है। तो ये सर्पिला आकार वायर इसमें क्या करते हैं, ऐसे इस तरह इसमें से लपेट देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, फिर यहाँ से एक वायर निकालते हैं इधर बाहर, एक वायर इधर। यही वायर क्या होता है, सप्लाई के लिए बाहर जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर क्या होता है, एक वृत्ताकार चीनी मिट्टी का एक आधार प्लेट होता है जिसमें क्या बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं यानी खांचे बने होते हैं। और इन्हीं खांचों में नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम जो होता है ये बेसिकली मिश्र धातु है। इसमें निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। अगर बात करें निकिल, तो इसमें निकिल 80% होता है, जबकि क्रोमियम की बात करें तो इसमें क्रोमियम 20% होता है। तो बेसिकली जो ये नाइक्रोम होता है ये मिश्र धातु है, और निकिल और क्रोमियम का मिश्रण इसमें होता है। और इस हीटर में तापक तार के रूप में इसी का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर बात किया जाए कि मतलब हीटर में नाइक्रोम को ही यूज क्यों किया जाता है, तो इसका मेन कारण ये है कि ये क्या होता है कि इसका टेम्परेचर हाई करने पर भी ये जल्दी पिघलता नहीं है। जैसे और कोई पदार्थ होता है, तो अगर उसका टेम्परेचर हाई कर दीजिए तो बहुत जल्दी पिघल जाता है। जबकि जो नाइक्रोम होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप कितना भी इसको हीट दे दीजिए, ये अधिक से अधिक टेम्परेचर बर्दाश्त करने की इसके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, तो देखिए जब इसमें क्या करते हैं, जब इस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो जो नाइक्रोम होता है इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ठीक है, जिस वजह से क्या करता है, अपने अंदर से गर्मी को छोड़ना स्टार्ट कर देता है। अब इसको जो ये आधार प्लेट, इसको करते क्या है, इसमें क्या होता है, एक कुचालक केज होता है, यानी एक मतलब कैसे पिंजड़ा टाइप का होता है, कुचालक केज। ठीक है,
इसी में क्या करते हैं, जो ये मतलब आप देखेंगे हीटर में वाइट कलर का होता है, ये जो आधार प्लेट होता है वाइट कलर का होता है जिसमें स्लॉट बने होते हैं। तो इसी को क्या करते हैं, एक केज में सेट कर देते हैं। देखिए इस केज में सेट करने कर इसलिए सेट किया जाता है ताकि जो ये हीटर है ये जल्दी टूटे फूटे ना, और इसको आसानी से आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इस वजह से इसको क्या करते हैं, एक कुचाला यानी एक केज में इसको जाम कर दिया जाता है। जाम करने का अर्थ ये कि ताकि इसमें हम आसानी, जैसे मतलब ये आधार प्लेट पे अगर हम खाना बनाना चाहें तो नहीं बना सकते, तो इसलिए इसको आसानी से आप कहीं भी पकड़ के ले जा सकते हैं। तो इसलिए इसको केज में एक सेट कर दिया जाता है। और जो केज होता है ये कुचालक होता है। कुचालक का अर्थ ये है कि इसके अंदर न तो हीट आती है और ना ही इसके अंदर करंट उतरती है। ये दो बातें इसके अंदर होती है। अब आइए हम लोग कुछ नोट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। पहला नोट पॉइंट ये है कि अगर पूछा जाए कि जो ये हीटर होता है इसकी जो आधार प्लेट होती है ये चीनी मिट्टी की ही क्यों बनाई जाती है। यानी जो आधार प्लेट होती है, आधार प्लेट ये चीनी मिट्टी की ही क्यों बनाई जाती है। तो चीनी मिट्टी बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि क्या जो चीनी मिट्टी होती है ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अर्थात इसके अंदर ना तो गर्मी जाती है और ना ही इसके अंदर करंट जाती है। और ये मतलब चीनी मिट्टी जो होता है ये ऐसा होता है जो अधिक से अधिक गर्मी को और अधिक से अधिक करंट को ये क्या करता है, सहन कर लेता है। तो इस वजह से हीटर की जो आधार प्लेट होती है उसको चीनी मिट्टी का ही लिया जाता है। अगर अब बात करें हम लोग दूसरे पॉइंट पर कि जो आधार प्लेट होता है, आधार प्लेट यानी यही जो आधार प्लेट जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसको मतलब आधार प्लेट को हम लोग केज में क्यों रखते हैं। अगर बात करें आधार प्लेट को केज में क्यों रखते हैं, तो केज में रखने का मेन काम ये है ताकि जब हम खाना पकाएं तो आसानी से हमारा खाना पक जाए। अगर मान लीजिए डायरेक्ट हम इस पे इसी आधार प्लेट पर अगर रख देंगे किसी भी बर्तन को तो इस वायर से टच हो जाए, जिस वजह से उसमें मतलब जिस बर्तन को रखेंगे उसमें डायरेक्टली करंट उतर सकता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक केज में सेट कर देते हैं। क्योंकि केज में सेट करने से क्या होता है कि बर्तन और ये जो वायर है नाइक्रोम का, इनके बीच का संपर्क दूर होता है, जिस वजह से इसमें करंट नहीं आती और आसानी से हम लोग खाना को पका सकते हैं। तो इसलिए आधार प्लेट को एक केज में सेट किया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। अगर बात करें नोट पॉइंट में तीसरा पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पे जैसे अगर बात किया जाए कि जो इस मतलब केज में स्लॉट में जो ये वायर को नाइक्रोम वायर को सर्पिलाकार रखा गया है, इसको सर्पिलाकार क्यों रखा जाता है, तो सर्पिलाकार रखने का अर्थ ये है कि कम स्थान में अधिक लंबा वायर को रखा जाए। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, लंबाई बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। क्योंकि किसी भी उपकरण के अंदर अगर हीट जो प्रोड्यूस होती है उसमें मेन रोल वही प्रतिरोध का ही होता है। तो लंबाई जितनी ज़्यादा करके रखेंगे प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, और जब जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा जाहिर सी बात है हीट उतनी ज़्यादा बनेगी। तो इस वजह से इसमें जो वायर को सर्पिलाकार बना के रखते हैं, सर्पिलाकार रखने का अर्थ यही है कि लंबाई अधिक होगी ताकि प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो, और प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा तो हीट बहुत ही ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। तो अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। और एक आवश्यक सूचना भी सुन लीजिए, आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके हमें भी फॉलो कर सकते हैं।